हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं होप कर रहा हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में जो एमपी मध्य प्रदेश स्टेट है उसका जो सीट मैट्रिक्स है, जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो सीट मैट्रिक्स है वो डीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट हुआ है। तो मैं इसी सीट मैट्रिक्स में थोड़ा सा आपको यहाँ पर एलिबरेट करना चाहूँगा कि इसका कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा हुआ है नेम ऑफ मेडिकल डेंटल कॉलेज। इसमें टोटल सीट्स, हर मेडिकल कॉलेज के अंदर कितनी टोटल सीट्स इस बार जो मेडिकल कॉलेज है इस सीट के लिए एमबीबीएस और बीडीएस की जो ऑप्शन है आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। फिर ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा का मतलब है ये सीट्स आपको जो ऑल इंडिया काउंसलिंग वाले स्टूडेंट होंगे, मतलब जो ऑल इंडिया काउंसलिंग कर रहे हैं उसके थ्रू ये सीट हर कॉलेज में भरी जाएंगी। जैसे अगर गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 37 सीट्स ऐसी हैं जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। और ये आपको पता है 15% जो सीट्स होती हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की वो सभी ऑल इंडिया कोटा के अंदर चली जाती हैं। इसके साथ साथ इतने सारे देखिए कोटा हैं। अगर मध्य प्रदेश स्टेट की बात करें, जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोटा है, इसको स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, मतलब उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल एक कोटा बनाया गया है, जीओआई कोटा, जिसको ऑलरेडी एनएमसी ने भी बोल रखा है कि भाई आपको ये कोटा हर मेडिकल कॉलेज में रखना है। तो अब अगर 37 सीट्स ये और जीओआई कोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोटा वाला सीट को हटा दिया जाए तो रिमेनिंग सीट्स हर मेडिकल कॉलेज में इतनी बचती हैं। आप देखिए ये सारे आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसके अंदर यहाँ पे डेंटल कॉलेज के अंदर भी आपको दे रखा है। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पर्सन विद डिसेबल, मतलब जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, पर्सन विद डिसेबल बच्चे हैं, उनके पास ऑब्वियसली इसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके आप इस कैटेगरी के अंदर इनमें से किसी भी मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर सैनिक कोटा, जिसके लिए हर मेडिकल कॉलेज के अंदर इतनी सीट्स रिजर्व कर रखी हैं। फिर फ्रीडम फाइटर कोटा, उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट स्कूल कोटा है, मतलब जो बच्चे एमपी के हैं, एमपी डोमिसाइल हैं और स्टार्टिंग से अपनी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 पूरा 11, 12 उन्होंने किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है, तब जाके वो इस कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट पूरे उस स्कूल की हर क्लास का होना जरूरी है। और फिर ये सारे कोटा अगर हटा दें, रिमेनिंग सीट में से 205 में से जो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल है, अगर मैं ये सारी सीट्स को हटा दूंगा तो फिर ये बचती है ओपन कैटेगरी सीट। ओपन कैटेगरी सीट के अंदर अब क्या आ जाएगा, इसके बाद आएगा आपका जनरल कैटेगरी, इसके बाद आएगा ओबीसी कैटेगरी, इसके बाद आएगा ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ये सब आएंगे बच्चे। तो यहां पर जो बच्चे हैं, मतलब जो इन सभी कोटा के नहीं है, आपको इतनी ही सीट के लिए फाइट करना है, ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। तो टोटल ये जो सीट्स बचती हैं, देखिए अगर इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में देखा जाए, ऑब्वियसली जो डेंटल मेडिकल कॉलेज है उसमें 63 सीट्स हैं, बाकी मोर और लेस सभी मेडिकल कॉलेज में 250, 150, 180, 120 या 100। जैसे जो छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर टोटल सीट्स यहाँ पे 100 दिख रही हैं, शहडोल में 100 दिख रही हैं, शिवपुरी में 100 दिख रही हैं। ऐसे ही मंदसौर, सिवनी और नीमच, ये जितने भी पिछले साल ही मेडिकल कॉलेज खुले हैं उसमें अभी 100 सीट ही दिख रही हैं, मतलब इसमें कहीं पर भी नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज नहीं किया है गवर्नमेंट ने। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये पूरा सीट मैट्रिक्स, सीट चार्ट है, आपको कहां कहां पर कौन कौन से कोटा के अकॉर्डिंग आप फाइट कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहां पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जैसे हम पीछे जो देखे थे 173 सीट, ये देखिए 173, मैंने आपको क्या बोला था, 173 सीट के अंदर अब आपके अलग अलग प्रकार के रिजर्वेशन आएंगे, जिसके अंदर आपका जनरल कैटेगरी वाला बच्चा होगा। तो देखिए यहां पर अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर अनरिजर्व लिखी हुई है 40%, ये देखिए मतलब 173 में से केवल जो 40% सीट है वो एक
जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को मिलेंगी, अलॉट होंगी 69 सीट, जो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल है, ऐसे ही ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर सबके अंदर ये लिखा हुआ है। एसटी वाले बच्चों को चली जाएंगी 20% सीट, एससी वाले बच्चों को 16% सीट, ओबीसी वाले बच्चों को 14% सीट, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 10% सीट। इस प्रकार से पूरा 173 जो सीट्स हैं, 173 सीट्स, इसका पूरा ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। इस प्रकार से आप देखिए यहां पर ये टोटल 1861 आ रहा है स्टूडेंट। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये 744 सीट्स बचती हैं। जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चा है जिसके पास ना तो ईडब्ल्यूएस है और ना वो इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो अब क्या आने वाला है, अब आपके पास आने वाला है एमपी का स्टेट रैंक लिस्ट, ये आने वाला है। और इसके अकॉर्डिंग आप ये मानिए कि जो स्टेट रैंक होगा आपका, आपको वो और प्लस जो आपका ऑल इंडिया रैंक चल रहा है, जो आपका नीट स्कोर कार्ड है उसके अंदर जो ऑल इंडिया रैंक चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि पिछले साल 2024 में लगभग जो कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड से लेके थर्ड राउंड तक का जो क्लोजिंग गया था, वहां पर ही जाके इस बार भी अभी तो सिचुएशन होने वाली है। जब तक कि सेकेंड राउंड में या तो नंबर ऑफ सीट्स ना बढ़ जाए, बढ़ सकती हैं ये बिल्कुल मान के चलो आप, या फिर कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नया ऐड ना हो जाए। तो इसलिए मैं बार बार आप बच्चों को बोलता हूं कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में पूरा पार्टिसिपेट करना है। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आपको जो आपका प्रोफाइल आपने बनाया, रजिस्ट्रेशन जो फीस आपने दी है वो तो वन टाइम आपको देनी ही है। तो क्यों ना हम तीनों राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करें और अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने मन मुताबिक वाला मेडिकल कॉलेज हमको मिले और उसमें हम अपनी पढ़ाई करें। आगे बढ़ता हूं। अब इसके बाद ये देखिए, जो आपका सैनिक कोटा है, ऐसे ही जो फ्रीडम फाइटर कोटा है, जो आपका ये गवर्नमेंट स्कूल कोटा है, ऐसे ही ये पूरा इसके अंदर भी फिर क्लासिफिकेशन दे रखा है। ऑब्वियसली जो पीडब्ल्यूडी वाला स्टूडेंट होगा उसके अंदर अनरिजर्व भी होगा, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सब होगा। तो जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं, गांधी मेडिकल कॉलेज में जो उनके लिए 10 सीट थी, ये देखिए पीछे हमने 10 सीट ही लिखी थी, ये 10 सीट्स। तो 10 सीट्स भी फिर कैसे यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी, अगर वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट उसके पास है और वो अनरिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा है तो 4 सीट्स उसको अलॉट हो जाएंगी, एसटी वाले को 2, एससी वाले को 2, ओबीसी वाले को 1, ऐसे ही पूरा यहां पर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट कि कितने अलग अलग प्रकार के कोटा हैं हमारे मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर और आप कहां पर फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इस पूरे चार्ट को बहुत ढंग से एनालिसिस कर लीजिए। अब ऐसे ही इसके बाद है फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का सीट मैट्रिक्स, जिसके अंदर जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप देखिए सब में 250, 150, 150, जैसे ये आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में 150 ही मेडिकल सीट्स हैं, है ना। ऐसे ही ये अमलतास के अंदर 250 हैं, आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में 150 हैं। अच्छा, आप देखिए जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है उसको यहां से हटा दिया गया है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और अगर हम देखें एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज एंड सेवा कुंज हॉस्पिटल इंदौर, इसके अंदर आप देखिए केवल 100 सीट दिख रही हैं 150 की जगह, तो 50 सीट यहाँ पे कम। और ऐसे ही जो आपकी 250 सीटें हैं वो आपकी वहां पे जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है उसकी कम हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 15% जो एनआरआई सीट है वो चली जाएंगी, एनआरआई जो कोटा है। उसके बाद अब रिमेनिंग सीट आपके पास ये बचती हैं, जिसके अंदर फिर वही फिजिकली जो डिसेबल स्टूडेंट है उनके लिए पीडब्ल्यूडी सीट्स होंगी। फिर जो आपका जो गवर्नमेंट स्कूल कोटा है वो यहाँ पर भी है, तो फिर ओपन सीट्स मतलब ओपन फॉर ऑल, ये फिर इतनी सीट्स होंगी 191। इसके अंदर फिर अनरिजर्व कैटेगरी, एससी, एसटी, ये सब आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो ये आपका सीट मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपको टोटल इतनी सीट दिख रही है। तो सीधे सीधे जो टोटल सीट यहाँ पे होने वाली थी कितनी, 2500, सीधे सीधे 300 सीट यहाँ पर कम हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए अब इसके अंदर ये जो टोटल नंबर सीट्स अपन को दिख रही थी, सारे कोटा वो वाले हटाने के बाद 212 दिख रही थी पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल भोपाल के अंदर। उसमें अब अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर फिर आपको ऐसे दे रखा है, देखिए ये जो टोटल 106 सीट है उनका पूरा क्लासिफिकेशन, फिर शेड्यूल ट्राइब,
जिसमें ओपन वाला बच्चा पीडब्ल्यूडी, ये आपका गर्ल्स नहीं, आई एम सॉरी, गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, इन सब के अंदर सीट का क्लासिफिकेशन है। इस तरीके से ये पूरा सीट फ्लो आपका 1865 सीट का बना हुआ है। ये देखिए ये वाला रिमेनिंग सीट्स 1865। ठीक है भाई, तो ये आपका पूरा यहां पे क्लासिफिकेशन है। देखो तो ये, इसके बाद देखिए अगर यहां पर हम देखते हैं बीडीएस सीट्स इन प्राइवेट डेंटल कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि गवर्नमेंट जो डेंटल कॉलेज है वो तो एक ही है, तो यहां पर जो बीडीएस सीट्स है उसका पूरा क्लासिफिकेशन दे रखा है। लगभग सभी में 100 सीट्स टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। इसके अलावा अगर कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल राव जो इंदौर में जगह है वहां पे देखें तो 60 सीट्स हैं। उसके बाद फिर महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर ग्वालियर 50 सीट्स हैं। हितकारनी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जबलपुर 60 सीट्स हैं। इस प्रकार से अगर आप बीडीएस करना चाहते हैं तो फिर 1170 सीट्स हैं, जिसके लिए फिर ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको दे रखा है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास अगर बीडीएस करना है तो मेरे पास कितनी सीट्स हैं और मैं किस कैटेगरी के अंदर फाइट करूंगा। ठीक है, तो ये जो टोटल सीट्स बचती हैं 85, ये देखिए रिमेनिंग सीट्स ये वाली, इसका फिर आपको पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन यहां पर आगे दे रखा है। ये पूरा क्लासिफिकेशन किस तरीके से ये सीट्स पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी अलग अलग कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि आप पहले तो एमबीबीएस या बीडीएस या दोनों में फाइट कर रहे हैं, और अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस दोनों में फाइट कर रहे हैं तो आप फिर कौन सी कैटेगरी के हैं। देखिए जो जनरल कैटेगरी वाली बच्चा है ऑब्वियसली वो हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर भी आता हो, तो उसके लिए फिर अलग कोटा है जो आपने अभी यहां पर समझा। तो इस तरीके से प्रॉपर एक नॉलेज के साथ फिर आप यहां पे अपनी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करिए, काउंसलिंग करवाइए, सो दैट कि जब हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएं, मेरे पास ये सारे जो कोटा जिसमें अगर मैं कोई भी क्लेम कर रहा हूं, मेरे पास प्रॉपर सर्टिफिकेट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो। क्योंकि अगर किसी भी स्टेज पर आपके डॉक्यूमेंट गलत पाए गए या इनकम्प्लीट पाए गए, आपका जो कॉलेज है, आपकी जो सीट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर बहुत सावधानी बरतना है। ठीक है बच्चों, तो फिर आप अगर पहली बार मेरे इस चैनल पर आए तो उसको जरूर से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। सबको पता होना चाहिए कि वेरियस टाइप के कोटा किसी भी कॉलेज में, किसी भी एमबीबीएस या बीडीएस करने के लिए कॉलेज में कौन कौन से हो सकते हैं। और लाइक करना तो जरूर बनता है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।